Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about time variant and time invariant systems. Okay, अगर सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, ठीक, इसका मतलब उसका रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब वो जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है मीन्स जो उसका आउटपुट है वो फंक्शन नहीं होगा टाइम का, तो वो सिस्टम होगा टाइम इनवेरिएंट। तो उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का? स्विचिंग ऑन द फ़ैन, क्योंकि हम हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब फ़ैन को ऑपरेट करेंगे वो सेम तरह से ही ऑपरेट करेगा। कंडीशन ये है कि उसकी स्पीड अगर हमने सेम सेट की हुई है तो वो उसी तरह से ऑपरेट करेगा। इसलिए ये सिस्टम जो हो गया स्विचिंग ऑन द फ़ैन एग्जाम्पल हो गया टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का। नाउ टाइम वेरिएंट सिस्टम आर दोज इन विच द रिस्पॉन्स व्हेन इनपुट ऑल्टर्स विथ टाइम। मीन्स रिस्पॉन्स जो है वो किसी टाइम वेरिएंस सिस्टम का डिपेंडेंट होता है, इनपुट पर तो होता है मगर टाइम पर भी डिपेंडेंट होता है। ओके, व्हाट डज इट मीन्स? अगर टाइम वेरिएंस सिस्टम है उसको हम सेम इनपुट दे रहे हैं एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट आएगा हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि जो टाइम वेरिएंस सिस्टम है वो डिपेंडेंट होता है टाइम पर भी। ओके, और इन टाइम वेरिएंस सिस्टम को टाइम वेयरिंग सिस्टम भी कहते हैं। ग्राफिकली हम कैसे कर सकते हैं इसको एक्सप्लेन? अगर सिस्टम ये दिया हुआ है और उसको हम इनपुट दे रहे हैं एक्स टी और आउटपुट जो है वाई टी प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम टाइम वेरिंग है कि टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, अगर हम सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं एक्स टी और उसकी जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरह से फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है, दिस इज एक्स टी, और इसका आउटपुट जो है जो इसका रिस्पॉन्स है मीन सिस्टम का कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, अगर ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा तो इसका रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा, आउटपुट मीन्स किस तरह से आएगा? इनपुट अगर हम यही दे रहे हैं और विद द शिफ्ट, विद द टाइम शिफ्ट ऑफ टी नॉट, ठीक है, मीन्स हम इनपुट दे रहे हैं, अब टाइम जो है इस तरह से शिफ्ट हो गया है इनपुट का, ठीक है, टी नॉट हो गया है, टी नॉट टाइम से हमने इसको शिफ्ट कर दिया है सिग्नल एक्स टी को। तो अगर ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, इसमें जो वाई टी आएगा वो किस तरह से आएगा? मीन रिस्पॉन्स में भी टाइम शिफ्टिंग हो गई, जो इसमें रिस्पॉन्स आ रहा था उसकी टाइम शिफ्टिंग हो गई बाई टी नॉट, तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, ठीक है। मीन्स इसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, टी माइनस टी नॉट अगर आए, इस तरह से सिस्टम आए तो ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होगा। क्योंकि अगर हम इसको इनपुट दे रहे हैं कि ये शिफ्टेड, अगर हम शिफ्टेड इनपुट दे रहे हैं बाय टी नॉट सेकेंड, तो आउटपुट भी शिफ्टेड हो गया बाय टी नॉट सेकेंड, ठीक है। तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। ओके, मीन्स टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, जिस भी टाइम हम इनपुट दे रहे हैं उसी तरह का सिस्टम का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। अगर ये सिस्टम जो है टाइम वेरिंग होगा तो लेट्स सी तब क्या होगा। अगर ये टाइम वेरिंग सिस्टम है और इसमें हम इनपुट दे रहे हैं यही शिफ्टेड इनपुट दे रहे हैं, एक्स टी माइनस टी नॉट मीन्स यही इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम वेरिंग सिस्टम है तो शिफ्टेड तो होगा नहीं, आउटपुट में वाई टी माइनस टी नॉट तो इस तरह से आएगा नहीं, टाइम वेरिंग आएगा, टाइम वेरिंग चेंज होगा क्योंकि इसके अंदर शिफ्टिंग हुई है, तो आउटपुट कुछ इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। इसको सपोज ये वाई डैश टी से इंडिकेट करें, वाई डबल डैश टी से, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आ सकता है, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है। ओके, ये तो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको हम थ्योरेटिकली इसको फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम टाइम वेरिंग है कि टाइम इनवेरिएंट है? तो इसके लिए सपोज कीजिए, इसको अंडरस्टूड करने के लिए
अगर यही सिस्टम है, जो हमने ये सिस्टम लिया है, इस सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं xt, ओके। अगर ये वाई टी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक, अगर हम एक और सिस्टम इसमें ऐड कर दें जो कि इसको प्रोवाइड करे डिले बाय t0 सेकेंड, अब रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा सिस्टम का, वाई टी माइनस t0, ओके। इनपुट को डिले कर देते हैं, मीन्स xt को डिले कर दें बाय t0 सेकेंड। पहले हमने आउटपुट को शिफ्ट किया बाय t0 सेकेंड, अब हम इनपुट को शिफ्ट कर रहे हैं बाय t0 सेकेंड, ठीक है। और सिस्टम जो है, जिस सिस्टम को फाइंड आउट करना है कि टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है सिस्टम, वो सिस्टम को हम दें, मीन्स ये इन सिस्टम को हम दे रहे हैं, तो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो सपोज कीजिए वाई डैश टी आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है या तो वाई टी माइनस टी नॉट आए, शिफ्टेड आए, मतलब यही शिफ्टेड वर्जन आ जाए, या हो सकता है ये इसके इक्वल ना आए, वाई टी माइनस टी नॉट ना आए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इसके इक्वल आएगा, मीन्स अगर वाई डैश टी अगर इक्वल आएगा वाई टी माइनस टी नॉट के, कब, जब हमने इनपुट को डिले किया है, मीन्स अब हमने इनपुट क्या दिया है, एक्स टी माइनस टी नॉट दिया है, जब हमने इनपुट को डिले किया है आउटपुट में भी उतना ही डिले आ रहा है, ठीक, तो वो सिस्टम हो जाएगा टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तब वो इनपुट तब वो सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वल ना आए, जैसे कि इस कंडीशन में कि इक्वल नहीं आ रहा वाई टी माइनस टी नॉट के डिलेड इनपुट अगर हमने दिया सिस्टम को, तो ये सिस्टम जो होगा वो टाइम वेरिंग सिस्टम होगा या टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन find out whether the system is time variant or invariant when system relationship is given. अगर yt is equal to है ट्रांसपोज ऑफ xt, मीन्स ये हमें सिस्टम गिवन है, ठीक। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आउटपुट डिलेड बाय टी नॉट सेकेंड फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली। तो वाई टी माइनस टी नॉट मीन्स फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली हम, अगर हमें कोई सिस्टम इस तरह से गिवन है, और ये किसके इक्वल आएगा, वाई टी एट टी इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट, मीन्स हमने टी की जगह टी माइनस टी नॉट पुट कर देंगे वाई टी में। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, वाई टी माइनस टी कॉमा टी नॉट, मीन्स हम वाई डैश टी फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक। तो इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं वाई टी कॉमा टी नॉट, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट, ठीक है। वाई टी कॉमा टी नॉट किसकी इक्वल आ रहा है, ट्रांसपोज ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट, मीन्स हम जो है शिफ्टेड इनपुट दे रहे हैं अब, ठीक। और ये हमने सिस्टम को दिया है, इसलिए हमने जो है इंडिकेट किया है ट्रांसपोज ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट से, एंड उसको जो है इक्वल किया है वाई टी कॉमा टी नॉट के इक्वल किया है, मीन्स वाई डैश टी फाइंड आउट किया है, ये वाला इसको इस तरह से इंडिकेट किया है, ठीक। हम फाइंड आउट करते हैं कि ये सिस्टम जो है कब होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फाइंड आउट किया है वाई टी माइनस टी नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस वाई टी कॉमा टी नॉट, अगर ये जो सिस्टम है टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। नाउ इफ सिस्टम इज टाइम वेरिएंट, तो इसका मतलब ये है कि वाई टी माइनस टी नॉट विल बी नॉट इक्वल टू वाई टी कॉमा टी नॉट, ओके। अब जो है कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है कि टाइम वेरिंग है, ओके। सपोज कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया वाई टी इज इक्वल टू
टी स्क्वायर एक्स टी। ओके, ये हमारा फर्स्ट सिस्टम हो गया, वाई टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर एक्स टी। अब ये फाइंड आउट करने के लिए ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है कि टाइम इनवेरिएंट है, इसके लिए हमें फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वाई टी माइनस टी नॉट। ठीक है, इस आउटपुट डिलेड बाय टी नॉट सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली। मीन्स इसमें टी की प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, टी माइनस टी नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स टी माइनस टी नॉट। ठीक, नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वाई टी कॉमा टी नॉट। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें हम ट्रांसपोज ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट फाइंड आउट कर रहे हैं। मीन्स आउटपुट ड्यू टू शिफ्टेड इनपुट। वाई टी कॉमा टी नॉट किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स टी माइनस टी नॉट। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इनपुट में शिफ्टिंग हुई है टी नॉट से, तो इसमें इनपुट में शिफ्टिंग हो जाएगी और जो इसका कोएफिशिएंट है वो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, ये हुई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। क्या ये दोनों इक्वल आए हैं, वाई टी माइनस टी नॉट और वाई टी कॉमा टी नॉट इक्वल आए हैं, दीज आर नॉट इक्वल एज वी कैन सी। ठीक है, तो वी कैन राइट वाई टी माइनस टी नॉट इज नॉट इक्वल टू वाई टी कॉमा टी नॉट। What does it means? It means that this system is time varying system, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज टाइम वेरिंग सिस्टम। ठीक है, अंडरस्टूड। सपोज कीजिए हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, वाई टी इज इक्वल टू 2xt। मीन्स अब अपने कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल ऑफ टी नहीं लिया, अब हमने कांस्टेंट लिया है। ठीक, तो अब क्या होता है, तब सिस्टम टाइम वेरिंग होता है कि टाइम इनवेरिएंट होता है, लेट्स सी। अब हम इसमें भी फर्स्टली जो है वाई टी माइनस टी नॉट फाइंड आउट करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x टी माइनस टी नॉट, क्योंकि आउटपुट को शिफ्ट करना था बाय टी नॉट सेकेंड, तो मतलब इसमें टी की जगह टी माइनस टी नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, वाई टी कॉमा टी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, मीन्स शिफ्टिंग हो रही है इनपुट में बाय टी नॉट सेकेंड, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ टी माइनस टी नॉट फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा, वाई टी माइनस टी कॉमा टी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2x टी माइनस टी नॉट। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है इसलिए वैसे का वैसे ही राइट डाउन करेंगे, और एक्स टी में बस शिफ्टिंग हुई है तो एक्स टी माइनस टी नॉट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस सेकेंड इक्वेशन आर इक्वल एज वी कैन सी। इसका मतलब ये हो गया वाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू वाई टी कॉमा टी नॉट। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम क्या हो गया, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड। इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इफ द कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, जैसे कि इस केस में कांस्टेंट था कोफिशिएंट, इसमें जो था वो टाइम डिपेंडेंट कोफिशिएंट था, इन सिस्टम रिलेशनशिप then the system is, we can say if the coefficient is constant of input or output। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का अगर कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है सिस्टम रिलेशनशिप में, then the system is टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, तो इसको हम सिंपली देख कर भी कह सकते हैं दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट और ये जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट है। इसका जो है एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर सिस्टम हो वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी साइन टेन पाई टी। ठीक, इसको हम देख कर ही बता सकते हैं दिस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट।
ठीक है, वो कैसे? अब हम इसका जो कोफिशिएंट है इनपुट का वो टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि साइन tan पाई टी टाइम पर डिपेंडेंट है, टी पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब जो टी पर डिपेंडेंट है इसका कोफिशिएंट इनपुट का, तो उसका मतलब ये कौन सा सिस्टम होगा? टाइम वेरिंग सिस्टम होगा। ठीक, तो सिंपली हम देख कर भी बता सकते हैं कि दिस सिस्टम इज टाइम वेरिंग सिस्टम। ओके, understood, thank you.